नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ट्रंप और उसके साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने चीन से मिला उपहार चीनियों के सामने कूड़ेदान में डाल दिया। आखिर क्यों ट्रंप ने किया ड्रैगन को भड़काने वाला काम? आखिर कौन है अबू बिलाल जिसकी मौत की खबर सुन के ट्रंप खुशियां मनाने लगे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के खत्म होते ही एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने दोनों देशों के बीच में गहरे अविश्वास को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट पे एयरफोर्स वन में सवार होने से ठीक पहले ट्रंप के पूरे प्रतिनिधि मंडल ने चीन की ओर से दिए गए सभी उपहार, बैच, लैपल, पिन और बर्नर फोन को कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पे एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें बड़े से कूड़ेदान में चीनी उपहार नजर आ रहे हैं। वहीं चीन से निकल के अमेरिका पहुंचते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी है, जिससे उन्होंने अमेरिकी सेना द्वारा नाइजीरिया में ISIS के दूसरे सबसे बड़े वैश्विक कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। तो आखिर कैसे ट्रंप ने लौटते हुए चीन को बुरी तरह से नाराज कर दिया है और नाइजीरिया में अमेरिकी सेना ने क्या तीर मारा है, सब कुछ बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। आज सुबह से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जहाज खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा कूड़ेदान जैसा रखा हुआ है जिसमें भर भर के तोहफे और गिफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के कई व्यापारियों के साथ चीन दौरे पे आए थे। ऐसे में सभी को चीन द्वारा कई गिफ्ट्स दिए गए थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम बीजिंग से अमेरिका की ओर रवाना हुई तो उन्हें सारे उपहारों को एयर फोर्स वन में ना रखने की बजाय एक कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि फेंकने वाले सामानों में व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को जारी किए गए बर्नर फोन, डेलीगेशन पिन, पहचान पत्र और अन्य कई चीजें शामिल थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या अमेरिका ने चीन का भयंकर अपमान नहीं किया है? तो इसको लेकर के न्यूयॉर्क पोस्ट की व्हाइट हाउस संवाददाता एमिली गुडिन ने घटना की प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट एक्स पे साझा करते हुए लिखा कि अमेरिकी स्टाफ ने चीनी मेजबानों द्वारा दिए गए सभी सामान, क्रेडेंशियल्स, व्हाइट हाउस स्टाफ के बर्नर फोन और प्रतिनिधि मंडल पिन्स को विमान की सीढ़ियों के पास रखे कूड़ेदान में डाल दिया। उन्होंने साफ लिखा है कि चीन से बनी कोई भी चीज विमान में नहीं जा सकती थी। ये घटना ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2 दिवसीय उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद हुई है। अब देखिए, ट्रंप व्यापार, प्रौद्योगिकी, ताइवान और ईरान जैसे मुद्दों पे चर्चा के लिए बीजिंग गए थे, लेकिन पर्दे के पीछे सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर तनाव साफ नजर आया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य यात्रा से पहले अपने सभी निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर पे छोड़ आए थे और पूरे दौरे के दौरान केवल अस्थायी क्लीन बर्नर फोन का इस्तेमाल किया। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अमेरिका के इस कदम को लेकर के विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम बीजिंग की साइबर निगरानी क्षमताओं को लेकर के वॉशिंगटन की पुरानी आशंकाओं का नतीजा है। मतलब साफ तौर पे अमेरिका को चीन की क्षमताओं से अब डर लगने लगा है। अमेरिकी अधिकारी संभावित जासूसी, ट्रैकिंग या डेटा लीक से बचने के लिए ऐसी सख्त प्रतिक्रिया अपनाते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से दोनों नेताओं ने मुलाकात को सकारात्मक बताया है, लेकिन ये घटना दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों की नाजुक वास्तविकता को उजागर करती है। इस खबर का असर भारत में भी दिखाई पड़ रहा है। लोग ट्रंप के जो है चीन के दौरे से मोदी के विदेशी दौरों से तुलना कर रहे हैं। आप भी देखिए, मोदी जी जब किसी विदेशी यात्रा पे जाते हैं या जब कोई विदेशी राजनयिक मेहमान बन के भारत आता है तो उसके क्या क्या कार्यक्रम रखे जाते हैं। क्या कभी मोदी को आपको ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है जो ट्रंप और शी जिनपिंग एक दूसरे से मुलाकात के बाद कर रहे थे? क्या मोदी या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब किसी दौरे पे जाते हैं तो क्या उनको दिया हुआ तोहफा वापस कर देते हैं? चीन की इसी खबर को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने लिखा है कि इसीलिए अमेरिका है, किसी भी चीनी वस्तु को विमान में ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। क्या होता अगर भारत और भारतीय रक्षा मंत्री होते? अब देखिए, चीन से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना और राजनयिक सशस्त्र बलों की संयुक्त कार्रवाई में ISIS के दूसरे नंबर के नेता अबू बिलाल अल मिनूकी को मार गिराया गया है। ट्रंप ने इसे अत्यंत मुश्किल वाला मिशन बताया है। ट्रंप ने तुरंत सोशल पे लिखा कि आज रात मेरे निर्देश पे बहादुर अमेरिकी बलों और नाइजीरिया के सशस्त्र बलों ने सावधानी पूर्वक एक बहुत शक्ति वाले मिशन को बिना किसी गलती के अंजाम दिया, जिसमें
दुनिया के सबसे सक्रिय आतंकवादी को खत्म कर दिया गया। अबू बिलाल अल मिनूकी आईएसआईएस का नंबर 2 कमांडर था, जिसने सोचा था कि वो अफ्रीका में छिप सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हमारे सोर्स उसकी हर गतिविधियों पर नजर रखे हैं। ट्रंप ने कहा कि अल मिनूकी की मौत से आईएसआईएस की ग्लोबल गतिविधियां काफी कमजोर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता अब अफ्रीका के लोगों को आतंकित नहीं कर सकते हैं और अमेरिकियों पे हमलों की योजना बनाने में मदद नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अबू बिलाल अल मिनूकी कौन है, जिसके मरने पे ट्रंप खुशियां मना रहे हैं। तो बता दें आपको, अल मिनूकी नाइजीरिया का मूल निवासी था। वो आईएसआईएस की अफ्रीकी शाखाओं, खासकर इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस और साहिल क्षेत्र की गतिविधियों से करीबी से जुड़े हुआ था। उसे आईएसआईएस का नंबर 2 ग्लोबल कमांडर माना जाता था। वो आईएसआईएस के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोविंस में वरिष्ठ पद पे था, जो दुनिया भर में आईएसआईएस की शाखाओं के ऑपरेशन, मार्गदर्शन और फंडिंग भेजता था। वो हमलों की योजना बनाने, फंडिंग व्यवस्था करने और अफ्रीका में आईएसआईएस के विस्तार में सक्रिय था। अमेरिका ने 2023 में उसे सेंसक्टेड किया था। उसे अबू बकर मोहम्मद अल मिनूकी के नाम से भी जाना जाता था। ट्रंप के अनुसार अल मिनूकी की मौत से आईएसआईएस का पूरा दुनिया में ढांचा और अफ्रीकी ऑपरेशंस दोनों काफी कमजोर हो गए थे। इस सफलता को दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग का मजबूत उदाहरण माना जा रहा है। अभी तक आईएसआईएस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पिछले वर्षों में नाइजीरिया द्वारा इसी तरह के दावों का जिक्र है। लेकिन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति की पुष्टि इसे महत्वपूर्ण बनाती है। इस घटनाक्रम को अमेरिकी बलों और नाइजीरियाई सेना की साझेदारी में अंजाम दिया गया है। नाइजीरिया में अबू बिलाल को कहां मारा गया, उस जगह का खुलासा नहीं किया गया है। ट्रंप ने इसे दुनिया के सबसे सक्रिय आतंकवादी को खत्म करने वाला मिशन बताया। यहाँ आपको बता दें कि खुफिया सोर्सेस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक की गई थी। ये घटना अफ्रीका में आईएसआईएस के बढ़ते प्रभाव को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। लेकिन इससे पहले आईएसआईएस के सरगना अबू बकर बगदादी को अब अमेरिका ने मारा था दोस्तों, तब भी आईएसआईएस के खत्म होने का, कमजोर पड़ने के दावे किए गए थे। लेकिन इसके बाद भी आईएसआईएस की गतिविधियां जारी रही। कुल मिला के देखा जाए तो चीन दौरे से लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका अब चीन पे भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजिंग में मिले उपहारों को कथित तौर पे कूड़ेदान में फेंकना केवल एक सुरक्षा प्रक्रिया थी या फिर चीन को खुला अपमानित करने की रणनीति, इस पे बहस जरूरी हो सकती है। लेकिन इससे दुनिया के सामने दोनों देशों के रिश्तों की असली तस्वीर जरूर आ गई है। ट्रंप और उसकी टीम द्वारा चीन में मिले बर्नर फोन, बैच और दूसरे सामान को विमान में ना ले जाना, ये दिखाता है कि अमेरिका को अब चीन की टेक्नोलॉजी और साइबर क्षमताओं से गहरा शक है। यही वजह है कि पर्दे पे मुस्कुराहट दिखाने वाले दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन से निकलते ही ट्रंप ने आईएसआईएस के बड़े आतंकी अबू बिलाल अल मिनूकी के मारे जाने का ऐलान करके ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका आज भी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत का दबदबा बनाया है। ट्रंप ने जिस तरह इस ऑपरेशन को दुनिया के सामने सबसे सक्रिय आतंकवादी के खात्मे के रूप में पेश किया है, उससे साफ है कि वो आने वाले समय में खुद को एक मजबूत और आक्रामक नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि बड़ा सवाल है कि क्या किसी एक आतंकी के मारे जाने से आतंकवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका कई बार आईएसआईएस के बड़े चेहरों को खत्म करने के दावे कर चुका है, लेकिन संगठन किसी न किसी रूप में चीन खड़ा ही हो जाता है। ऐसे में ट्रंप के चीन के दौरे, चीनी उपहारों को लेकर उठे विवाद और नाइजीरिया में नए सैन्य ऑपरेशन ने दुनिया को ये संकेत जरूर दिया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच में टकराव और बढ़ सकता है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर के भी अमेरिका अपनी आक्रामक नीति जारी रखने वाला है। अब देखना होगा कि चीन इस कथित अपमान पे किस तरह प्रतिक्रिया देता है और क्या ट्रंप की रणनीति अमेरिका को मजबूत बनाएगी या फिर दुनिया में इन तनाव को जन्म देगी। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।